नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी जांच का विरोध इस समय कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन जारी है। ये आप तस्वीरें देखिए, कांग्रेस का हल्ला बोल इस समय देखा जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखिए आप। जो बैरिकेडिंग यहाँ पुलिस की ओर से लगाई गई, यहाँ बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश, ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। संसद से सड़क तक यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है जो कांग्रेस का इस समय नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग यहाँ की गई है, लेकिन इसी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश ये कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस समय पुलिस की ओर से भी पूरे इंतजाम किए गए। पुलिस ने दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। लेकिन देखिए आप तस्वीरें, ड्रोन के माध्यम से भी इस समय पूरी इस प्रोटेस्ट पर निगरानी रखी जा रही है। जो भी यहाँ पर अप्रिय घटना अगर घटती है तो उस स्थिति में किसकी ओर से की जा रही है, पूरी निगरानी यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से रखी जा रही है। पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काबू करने में जुटी है। दरअसल आज ईडी के सामने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पेश हुई हैं और सोनिया गांधी दरअसल उनसे पूछताछ की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है और अब इसी पूछताछ का विरोध है जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रही हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आ रही हैं। इसी तरह की तस्वीरें जो है वो अलग अलग राज्यों से भी हैं, लेकिन ये दिल्ली से तस्वीरें हैं जहां पर देखिए किस तरह से सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और उनकी ओर से विरोध यहाँ जताया जा रहा है। प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन यहाँ इन्हीं कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए देखिए आप तस्वीरें, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर कैनन के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश यहाँ की जा रही है। तो बैरिकेडिंग जगह जगह पुलिस की ओर से लगाई गई है, जैमर भी पुलिस की ओर से लगाए गए हैं और पूरी तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर दिल्ली पुलिस सड़कों पर है और इन कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस सुबह से ही तैनात है। पहले ही पूरे प्रबंध कर लिए गए थे पुलिस की ओर से भी, क्योंकि जब इससे पहले राहुल गांधी की पेशी ईडी के सामने हुई थी उस समय भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। पुलिस के साथ आमना सामना उनका हुआ था और जगह जगह जो है विरोध की तस्वीरें सामने आई थी, किस तरह से उनकी ओर से हल्ला बोला गया था। लेकिन उस तरह की स्थिति इस बार ना हो, इसीलिए पुलिस की ओर से पहले ही पूरी तैयारी की गई थी। अब देखिए यहाँ पर पुतले भी जगह जगह फूके जा रहे हैं। पुतला फूक कर भी अपना प्रोटेस्ट है, अपना विरोध है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जताते हुए नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। तस्वीरें दिल्ली से हैं जो दिखा रहे हैं हम आपको। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। संसद से सड़क तक घेराव इस समय किया जा रहा है। ईडी जो पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से, उसी का विरोध है जो किया जा रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए किस तरह इस समय जो कांग्रेस का ये विरोध है वो किस हद तक आगे बढ़ गया है। हालांकि तस्वीरें हम जिस तरह से दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश है। यहाँ पर पुलिस के साथ आमना सामना करते हुए, पुलिस के साथ भिड़ते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पुतला है वो भी फूका जा रहा है, उसके जरिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कार्यकर्ता और अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन कई जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से भी देखिए कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हाथों में बैनर लेकर और उसके माध्यम से भी अपना प्रोटेस्ट जता रही हैं। तो वहीं आगजनी की घटनाएं भी कई जगह से अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। सोनिया गांधी से ईडी आज जो पूछताछ कर रही है उसका विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस दरअसल ये कह रही है कि इस समय इसके माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है जो की जा रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस दिया था। उसके बाद आज वो पूछताछ हुई है और इस दौरान प्रियंका गांधी जो सोनिया गांधी की बेटी भी हैं, कांग्रेस की महासचिव भी हैं, वो भी साथ में ईडी दफ्तर तक पहुंची, लेकिन उनको अंदर तक जाने की इजाजत ईडी की ओर से नहीं दी गई। इसे लेकर हालांकि कोशिश तो की जा रही है और ईडी ऑफिस में ही रहने की इजाजत दी जाए, ये मांग कांग्रेस की ओर से की गई, सोनिया गांधी की ओर से की गई है, क्योंकि उनके पास दवाइयां हैं उनकी। इसके अलावा वेंटिलेशन वाले कमरे और पूछताछ करने वाले अधिकारियों का कोविड टेस्ट और मास्क लगाए रखने की भी मांग यहाँ पर कांग्रेस की ओर से की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दरअसल आज कई सवाल हैं जिनका सामना सोनिया गांधी को करना होगा। उनसे एक लंबी पूछताछ भी हो सकती है। इससे पहले जब राहुल गांधी की भी पूछताछ हुई थी, राहुल गांधी को भी पेश होने के लिए कहा गया तो 10-10, 11-11 घंटे की
पूछताछ राहुल गांधी से 3 से 4 दिन तक हुई थी, तो ऐसे में आज कितने घंटे की पूछताछ सोनिया गांधी से होती है, कितने सवालों का सामना उन्हें करना होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन उस सब के बीच एक और, जहां ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसका विरोध भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के ओर से दरअसल कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की ये कोशिश है, विपक्ष मुक्त भारत करने की कोशिश है जो बीजेपी की ओर से इस समय की जा रही है। और केंद्र सरकार पर जो नेशनल जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग करने का भी आरोप है जो कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। इस पूछताछ से पहले कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये तमाम आरोप केंद्र सरकार पर भी लगाए गए। आपको यह भी बता दें कि दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक सोनिया गांधी से 3 चरण की पूछताछ की जा रही है। पहले चरण में उनसे व्यक्तिगत सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद इनकी संख्या 10 तक हो सकती है। इन सवालों में कई जो इनके इनकम टैक्स कैसे भरती हैं, क्या कुछ इनकम टैक्स को लेकर उनकी प्रक्रिया रहती है, उस सब के बारे में जानकारी ली जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण की और तीसरे चरण की पूछताछ होगी। लेकिन अभी तक माना यही जा रहा है, क्योंकि एक लंबी पूछताछ हो सकती है। तो राहुल गांधी से जिस तरह से मैराथन पूछताछ हुई और 10 से 12 घंटे की पूछताछ हुई, तो माना यह जा रहा है कि सोनिया गांधी से भी आज 8 से 10 घंटे की पूछताछ हो सकती है। तो एक लंबी पूछताछ सोनिया गांधी से हो सकती है। इसके साथ ही साथ हालांकि बीच बीच में उन्हें आराम के लिए समय भी दिया जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं है। बीते दिनों वो अस्पताल में भी भर्ती थी। जब राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उसी समय सोनिया गांधी को भी पेशी के लिए कहा गया था, लेकिन उस समय क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए वो अस्पताल में भर्ती थी और उन्हें अब आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज वो ईडी के सामने पेश हुई हैं। लेकिन क्योंकि उनकी हेल्थ को देखते हुए ईडी बीच बीच में उनके लिए आराम की व्यवस्था भी ईडी दफ्तर में की गई है। लेकिन एक लंबी पूछताछ आज सोनिया गांधी से हो सकती है। 8 से 10 घंटे की पूछताछ का सामना वो कर सकती है। इस दौरान कई सवाल होंगे, 3 चरण की पूछताछ होगी। तो ये तस्वीरें जो है वो अब संसद से आपको दिखा रही है कि किस तरह से संसद का घेराव यहाँ कांग्रेस के सांसदों की ओर से और विपक्ष के सांसदों की ओर से किया जा रहा है। ईडी का मिसयूज का, ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप है जो कांग्रेस के सांसद इस समय केंद्र सरकार पर लगा रही हैं। देखिए, आप हाथों में बैनर लेकर सच से भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है, इस तरह के कुछ बैनर है जो हाथ में लेकर कांग्रेस के सांसद यहां बैठे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से भारी पुलिस फोर्स जो है वो भी तैनात है, सीआरपीएफ भी तैनात है। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था जहां पर जो है वो कर ली गई है, पहले से ही पूरी तैयारियां की गई थी। लेकिन आप ये देखिए, संसद से सड़क तक इस समय प्रोटेस्ट कांग्रेस का नजर आ रहा है। तो कांग्रेस का हल्ला बोला जारी है। आप ये तस्वीरें देखें, कांग्रेस के सांसद जो हैं वो भी इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई जगह वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। तो संसद का घेराव भी कांग्रेस के सांसदों की ओर से किया जा रहा है। विपक्ष पर करोगे प्रहार तो होगी लोकतंत्र की हार, कुछ इसी तरह के स्लोगन हाथ में लेकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार का विरोध है जो जताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, आज सुबह जब पवन खेड़ा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने भी कहा कि दरअसल विपक्ष मुक्त भारत करना चाहती है केंद्र सरकार और इसीलिए इस समय सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है।